नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। रश्मि बरामदे के चारपाई पर निढाल बेजार और उदास सी पड़ी थी। रमन के दफ्तर से आते ही रश्मि की मायूसी और उदासी और बढ़ गई। चेहरे और माथे पे तनाव की लकीरें और बढ़ने लगी। रमन समझ गया कि आज मोहल्ले में कहीं न कहीं लड़का लड़की से संबंधित कोई बात विवाद हुआ होगा, तभी तो रश्मि का ऐसा हाल है। रमन ने रश्मि को समझाते हुए कहा कि देखो रश्मि, ये रोज की बातें हैं और यहाँ पुराने ख्याल के बहुत लोग रहते हैं। उनकी हर बात को तुम दिल से लगाओगे तो रोज तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हारी बेटियाँ एक दिन इतना अच्छा काम करेगी कि सारी दुनिया में मिसाल कायम करेगी। बस थोड़ा वक्त का इंतज़ार करो और जरा सब्र का दामन थामे रखो। रश्मि और रमन की दो लड़कियाँ थी, उमा और रमा। दोनों पढ़ने में बेहद तेज थी, हर काम में निपुण थी। विद्यालय के हर फंक्शंस में, हर स्पोर्ट्स में वो अव्वल आती थी। उनके हाव भाव देख के मोहल्ले के लोगों से जलते थे, चिढ़ते थे। पड़ोस में रहने वाली राधा आंटी बच्चों को सी सारी तनाव वाली बातें लेकर अक्सर रश्मि के घर में आ जाती और ताना कसते हुए कहती, अरे रश्मि, लड़कियां तो तुम्हारी बड़ी हो रही है, कुछ जोड़ा क्या? कुछ सोना चांदी के कुछ गहने बनाए क्या इनके शादी विवाह के लिए? यही सब बात सुनकर रश्मि खामोश हो जाती और तनाव भरी नजरों से उसको देखती और मायूस हो जाती। ये सिलसिला दिन प्रतिदिन चलता रहा। लड़कियां धीरे धीरे बढ़ने लगी, कामयाबी के पायदान पर आगे बढ़ती गई। उम्र के दहलीज पार करते करते लड़कियां बड़ी हो गई। 10वीं के इम्तिहान में भी दोनों बच्चियों ने पूरे शहर में अव्वल आई और माता पिता का नाम रोशन किया। उन्हें पुरस्कृत किया गया, अखबार में उनका नाम छपा। ये देखकर मोहल्ले वाले और भी जलने लगे। धीरे धीरे लड़कियां अपने अपने जॉब पे सेटल हो गई। दोनों लड़कियां, एक लड़की उनकी एसी की जॉब करने लगी, अकाउंटेंट बन गई, दूसरी शिक्षिका के रूप में विद्यालय में कार्यरत रही। और सोसाइटी के एनुअल जो फंक्शंस होते हैं उसमें दोनों बच्चियों ने एक कार्यक्रम रखा, एक प्रोग्राम अरेंज किया। उन्होंने अपने खर्चे से पूरी सोसाइटी के अड़ोसी पड़ोसी सबको आमंत्रित किया और उस समारोह में उन्होंने एक सरप्राइज अपने मम्मी डैडी को दिया। एक चमचमाती कार उन्होंने गिफ्ट किया। पड़ोस के लोग देखते देखते रह गए, उनकी आंखें फटी सी रह गई। राधा आंटी तो जल उनके राख हो गई। राधा आंटी रश्मि के पास आकर अपनी गलती का एहसास कराने लगी, कहने लगी, रश्मि, मैंने तुम्हारे मन को बहुत आहत किया है। सही मायने में लड़का और लड़की के बीच में कोई मतभेद नहीं है, दोनों एक समान हैं। लड़कियां जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी कामयाब भरी काम कर रही है। बस हमारी सोच और नज़रिया में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज के समाज में लड़का लड़की के बीच मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की दोनों एक समान है। आज जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या और भी कई क्षेत्र से हो, लड़कियां भी बड़े बड़ी कामयाबी के परचम लहरा रही है। अपनी सोच को बदलिए, नज़रिया बदलिए, लड़कियों को सम्मान कीजिए, क्योंकि नारी पढ़ेगी, लड़कियां पढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। इसके लिए लड़का लड़की एक समान, सबका करो दिल से मन से सम्मान।